मुजफ्फरपुर मदरसा जामिया वकीलिया तेगिया ज़ियाउल उलूम बखरा में एक अज़ीमुश्शान फैज़ाने नबीले मिल्लत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसा के 13 हाफिज़ कुरान की दस्तारबंदी की गई। इस मौके पर मुल्क के नामवर उलेमा ने जलसा को खिताब किया। साथ ही शायर इस्लाम ने अपने हम्द, नात और मनक़बत से लोगों को महज़ूज़ किया। जलसा का आगाज़ बाद नमाज ईशा किया गया, जो फजर के नमाज के क़ब्ल दुआ के साथ ख़त्म हुआ। हाजिर हुआ खजरा के करीब बैठकर मैंने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। या रसूल अल्लाह, न चीन वाले, न लंदन, न रूस वाले हैं। पहले हाथ उठा के या रसूल, थोड़ा सा हैदरी फैजान की शहर में हम दाखिल हो चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नबीले मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, मसलके आला हज़रत, फैजाने सरकार सुरकारी। अब आपके जलसे का बोलिए, शायरी मैं करूं, कुछ आप भी करें। नबी के इश्क का फैजान हैदरी दूल्हा है, इल्म फजल के गुलदान हैदरी दूल्हा। किताब पढ़ने से इतनी तो जानकारी मिली है, फैज़े वाला। पत्तों को महकदार कंवल लिखेगा, लाल किला तो कोई ताजमहल लिखेगा। नाते सरकार से फुर्सत ही नहीं है मुझको, ऐसे आलम में भला कौन गजल लिखेगा। कैसे देगा हमेशा
शरीफ में रस्मी तौर पर हाजिर हो और उस पर भी इमाम साहब पर पाबंदी होती है। अगर 15 मिनट से ज्यादा मत बोलिए, उस वक्त तक बोलते रहिएगा जब तक के मुर्गा तैयार न हो जाए। नस्ल जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आज हमारा नौजवान तबका हजारों की तादाद में वो पहचान में नहीं आता। पूरे हिंदुस्तान का सफर ये वर्मा करते हैं, रसीमी मिशन करते हैं। शाद मुजफ्फरपुरी साहब पूरे हिंदुस्तान में अपने किलोमीटर में जाते हैं। पूछिए हमारी सीट के बगल वाली सीट पर मुसलमान नौजवान बैठा है, मगर मालूम नहीं होता कि मुसलमान बैठा है कि कोई और बैठा है। और उसको भी ये तौफीक नहीं होती किसी आदमी को देखकर सलाम करे। किसी आदमी को देखकर वो सलाम करना नहीं चाहता। अफसोस मेरी कौम के नौजवानों, तुम कितने बदल गए। तुम लाखों की तादाद में रहो तो ना पहचाने जाओ। अब कल वक्त मोहम्मद बिन कासिम 18 लाख के मजमे में रहे तो पहचाना। कल गंगा जमुना के साहिल पर बादशाह आलमगीर मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो इस्लाम की चमक नजर आए। कल वक्त का नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज क्या वजह है कि हमारी कौम में कोई सलाहुद्दीन नहीं है। अगर इजाजत हो तो बोल वाला खत्म कर नहीं, वक्त हो गया मेरा। आपके ठंडा होने से मैं समझ गया। और अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और इस शेर पर मैं अपने उलमा से मोहब्बत चाहूंगा कि निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर तो मैंने इसमें तोड़ा। निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर अभी खाजा पिया का हिंदुस्तान बाकी है। और ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है। यजीदी क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अरे अभी तो करबला का आखिरी मैदान। अगर इतनी बात समझ गए हैं तो सुन ले। आज मेरी तकरीर 20 मिनट की तकरीर का उन्वान है नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब अंजाम दे रहे हैं। शायर इस्लाम जनाब शाद मुजफ्फरपुरी को भी आपने सुन लिया है। हमारे स्टेज पर जो इस्लाम ने अता फरमाया। देखो जरा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आए लोगों, जब बाहर से कोई सामान लाओ तो सबसे पहले अपनी बच्ची को दिया करो। आज ये मुजफ्फरपुर ज़िला है बरहनपुरा बखरा, जहां एक अज़ीमुश्शान फैज़ान नबील मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है और जिस सिलसिले में दस्तारबंदी का इजलास मुनक्किद हुआ और 13 बच्चे हाफिज़ कुरान बन करके फारिग हो गए हैं। और इन बच्चों को जो उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, मैं ख़ुद मोहम्मद हाशिम अशरफी कानपुरी आपके सामने हाजिर हूँ। मौलाना रजब अली साहब बनारस से तशरीफ़ लाए, मौलाना याकूब साहब, मौलाना सुल्तान रज़ा साहब। और ये सारा प्रोग्राम जो हुआ वो शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नबील अहमद साहब की सरपरस्ती में और शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद नाहिर मियाँ साहब की सदारत में। और इन बच्चों के सरों पर पगड़ी बांधी गई, इनको आज सनद दी गई है और इनको ये पैगाम दिया गया है कि मदरसा जो है ज़ियाउल उलूम, यहाँ से आप फारिग होके जा रहे हैं तो जा कर के आप पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कीजिए और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है, इसमें आप पूरी मदद कीजिए। तो ये फारिग होने वाले बच्चे अब जाएंगे, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाएंगे, मदरसों में तालीम देंगे और इनकी पूरी जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी रहेगी, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा होगा और हमारा एक अच्छा मुल्क तरक्की पा सकेगा। तादाद इन बच्चों की 13 है
ये बहुत बड़ा काम इस इलाके से हुआ है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही दस्तारबंदी का इजलास होता रहेगा और बच्चे इसी तरह कामयाब होकर के निकलते रहेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मोहम्मद हाशिम अशरफी, कौमी सदर ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल। फैज़ान नबील मिल्लत कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद हुआ और जिसमें 13 बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी गई, जिसमें हिंदुस्तान के चोटी के उलमाए किराम, उलमा, मशाइख, सूफिया तशरीफ़ लाए, जिसकी सरपरस्ती हुज़ूर नबील मिल्लत ने फरमाया और सदारत वली अहद खानकाए हैदरिया हसनपुरा हज़रत अल्लामा सैयद नाहिद मियाँ साहब क़िबला ने फरमाया, जिसमें बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी गई और उन्हें कुरान की तालीम इदारा जामिया वकीलिया तेगिया ज़ियाउल उलूम से कुरान की तालीम दी गई है। कुरान की तालीम देने का मकसद ये है कि हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में तशरीफ़ ले जाएं और जहाँ भी रहें वो कुरान के पैगाम को आम करें, कुरान के ज़रिए से अमन व अमान कायम करने की कोशिश करें। कुरान पूरी दुनिया को दर्स मोहब्बत कल भी दे रहा था, आज भी दे रहा है और पूरी दुनिया को क़यामत तक कुरान दर्स मोहब्बत देता रहेगा। कुरान मोहब्बत और फ़िक्र अमल का पैगाम हमेशा देता है। कुरान ने कल भी दहशतगर्दी की मुखालफत की है, आज भी कर रही कुरान ने किया है, आज भी कुरान का यही पैगाम है। लिहाजा पूरी दुनिया के मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और उन्हें ये पैगाम दें कि वो मुस्लिम तबके के हों या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, वो कुरान के ताल्लुक़ से अच्छे ख़यालात का इजहार करें और कुरान के ताल्लुक़ से अच्छा गुमान रखें। अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय मोहम्मद सुल्तान रज़ा क़ादरी, मुंबई सदर ऑल इंडिया सूफी मिशन मुज़फ़्फ़रपुर। हम भी आज फैज़ान नबील मिल्लत कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी का एक अज़ीमुश्शान इजलास का एहतमाम किया गया। जी दस्तारबंदी जो है वो हिफ्ज़ की दस्तार दी गई है, जिसमें 13 बच्चे शामिल हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो और 120 बच्चों को यहाँ तामो क़याम यानी खाने पीने और दवा इलाज हर चीज़ मदरसे की तरफ से की जाती है और उन्हें तालीम और तरबियत दी जाती है।